नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज और मैं हूं श्वेता। आज की बड़ी खबर एनआरआई निवेशकों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आई है। सिंगापुर में रहने वाली एक महिला एनआरआई ने भारत में किए गए म्यूचुअल फंड निवेश से करीब 1,35,00,000 रुपए की पूंजीगत आय कैपिटल गेन्स पर एक भी पैसा टैक्स नहीं चुकाया और यह सब हुआ कानूनी रूप से भारत सिंगापुर टैक्स संधि टैक्स ट्रीटी के एक अहम क्लॉज का इस्तेमाल करके। दरअसल मामला मुंबई के इनकम टैक्स अपीलियर ट्रिब्यूनल इतत तक पहुंचा, जहां भारतीय कर अधिकारियों ने यह दावा किया कि चूंकि म्यूचुअल फंड की संपत्ति भारत से जुड़ी है, इसलिए लाभ पर भारत में टैक्स देना जरूरी है। लेकिन महिला ने तर्क दिया कि भारत सिंगापुर कर संधि के मुताबिक म्यूचुअल फंड यूनिट्स को शेयर नहीं माना जा सकता क्योंकि वे किसी कंपनी द्वारा नहीं बल्कि एक ट्रस्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। ट्रिब्यूनल ने इसी तर्क को सही माना और कहा कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स अन्य परिसंपत्तियों के दायरे में आती हैं और इस संधि के अनुच्छेद 13 के तहत उन पर केवल सिंगापुर में ही टैक्स लग सकता है, जहां कैपिटल गेन टैक्स है ही नहीं। इस फैसले से महिला एनआरआई को बड़ी राहत मिली और भारत में टैक्स के रूप में एक भी रुपया नहीं देना पड़ा। यह फैसला अब यूएई, सिंगापुर और अन्य कर संधि वाले देशों में रह रहे एनआरआई के लिए एक मिसाल बन चुका है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई एनआरआई व्यक्ति 183 दिन से ज्यादा सिंगापुर या यूएई जैसे देशों में रहता है और भारत में म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ अर्जित करता है, तो उसे भारत में टैक्स नहीं देना पड़ सकता बशर्ते कि वह टैक्स ट्रीटी की शर्तें पूरी करता हो। ये फैसला एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर उन एनआरआई के लिए जो भारत में निवेश कर रहे हैं और टैक्स को लेकर असमंजस में रहते हैं। एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपको अपडेट करता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही जरूरी खबरें आपको मिलती रहें। धन्यवाद। यदि आप हमारी एनआरआई मैटर्स न्यूज चैनल को किसी भी प्रकार की जानकारी या समाचार देना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। आपकी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसे उचित मंच पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संपर्क करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें या ईमेल भेजें। धन्यवाद।